अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आज हम लोग अपना नया टॉपिक स्टार्ट करने लगे हैं जिसका नाम है ऑर्बिटल हाइब्रिडाइजेशन। काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टॉपिक इस चैप्टर का। ऑर्बिटल हाइब्रिडाइजेशन प्रोसेस क्या है, इसकी क्या इंपॉर्टेंस है, हाइब्रिडाइजेशन प्रोसेस की क्या टाइप्स हैं, ये कैसे मॉलिक्यूल्स की शेप एंड ज्योमेट्री को एक्सप्लेन करता है, आज के टॉपिक में हम ये सारा डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम ऑर्बिटल हाइब्रिडाइजेशन की डिफ़ाइन देखते हैं। ये आपके पास एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें डिफरेंट ऑर्बिटल्स को इंटरमिक्स किया जाता है। डिफरेंट ऑर्बिटल्स जिनकी शेप डिफरेंट है, जिनकी इनर्जी डिफरेंट है। अगर हम sp3 इसकी टाइप है उसकी बात करें, s ऑर्बिटल की शेप होती है स्फेरिकल और जो p ऑर्बिटल्स होते हैं उनकी शेप होती है डम्बल। तो इनकी आपस में क्या है, डिफरेंट शेप्स हैं। हमने क्या करना है, डिफरेंट शेप्स और डिफरेंट एनर्जी वाले ऑर्बिटल्स को इंटरमिक्स करना है। इंटरमिक्स करने के बाद आपके पास कुछ नए ऑर्बिटल्स बनते हैं। अब वह जो नए ऑर्बिटल्स होंगे उनकी शेप भी सेम होगी, उनकी इक्विवेलेंट एनर्जीज भी होंगी। इस प्रोसेस का नाम है ऑर्बिटल हाइब्रिडाइजेशन। ऑर्बिटल हाइब्रिडाइजेशन की क्या इंपॉर्टेंस है, हाइब्रिडाइजेशन प्रोसेस हम लोग क्यों यूज़ करते हैं, आइए देखते हैं। हमारे पास कार्बन 6, अगर कार्बन के कंपाउंड्स की एग्जांपल देखें, कार्बन की आपके पास जो एटॉमिक नंबर है वो 6 है। जितना एटॉमिक नंबर होता है उसी के अकॉर्डिंग इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और उसी के अकॉर्डिंग हम लोग इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखते हैं। कार्बन 6 जो है ग्राउंड स्टेट में प्रेजेंट है, पहले शेल में दो, फर्स्ट शेल, और फिर उसके बाद जो इसका सेकंड शेल है वही इसका वैलेंस शेल है, आउटर मोस्ट शेल है। अब एस वालों की एनर्जी कम होती है इसलिए आपने दो इलेक्ट्रॉन यहाँ पे फिल कर दिए, टोटल 4 हो गए, और दो की फिलिंग करनी है, दो आपके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन जाएंगे। अक्सर बच्चे ये गलती करते हैं कि ये दोनों इलेक्ट्रॉन 2p(x) में लगा देते हैं, वो गलत है। फर्स्ट ईयर में आपने एक रूल पढ़ा था, हुन्स रूल, कि अगर आपके पास ऑर्बिटल्स अवेलेबल हैं जिनकी सेम एनर्जीज हैं तो आपने पहले उनको सिंगल सिंगल स्पिन के साथ लगाना है। अगर इलेक्ट्रॉन बच जाएं फिर आपने स्पिन क्या करनी होती है, डबल करनी होती है। हमारे पास कार्बन के केस में टोटल 6 इलेक्ट्रॉन है, फर्स्ट शेल में 2 गए, सेकंड शेल में एस में 2 चलेंगे, बाकी 2 बच जाएंगे, तो वो आपने अनपेयर्ड लगाना है। फर्स्ट ईयर में आपने एक थ्योरी पढ़ी थी जिसका नाम था वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, और वैलेंस बॉन्ड थ्योरी का ये कहना था कि आपके पास किसी भी एलिमेंट के आउटर मोस्ट शेल में जितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे वो उतने ही बॉन्ड बना सकते हैं। अब यहाँ पे अगर कार्बन के इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन के अकॉर्डिंग कार्बन 2 बॉन्ड बना सकता है और ये डाईवैलेंट फॉर्म में एग्जिस्ट कर सकते हैं। लेकिन अगर कार्बन के कंपाउंड्स की हम स्टडी करें, कार्बन जो है उसके मैक्सिमम कंपाउंड्स में, ऑलमोस्ट तमाम कंपाउंड्स में जो कार्बन के बॉन्ड होते हैं उनकी तादाद है 4। अब ये 4 तादाद कैसे पॉसिबल है, कार्बन टेट्रावेलेंट की फॉर्म में ज़्यादा स्टेबल है बानिस्बत डाईवेलेंट की फॉर्म में। अब अगर कार्बन टेट्रावेलेंट की फॉर्म में ज़्यादा स्टेबल है तो कार्बन क्या करता है, अपने इलेक्ट्रॉन को एक्साइट करवाता है, एनर्जी अगर उसे प्रोवाइड की जाए, क्योंकि जब अनपेयर्ड फॉर्मेशन में ये इलेक्ट्रॉन्स इन्वॉल्व होंगे तो हमारे पास सिस्टम के पास इतनी एनर्जी होती है कि वो अपने इलेक्ट्रॉन्स को एक्साइट करवा सकते हैं। हमारे पास कार्बन की जो एक्साइटेड स्टेट है, जिसे फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट भी बोलते हैं, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन 2s से प्रमोट करके जाएगा 2p(z) में। अब आप ये भी पूछ सकते हैं कि इस s से इलेक्ट्रॉन क्यों नहीं गया है। हमारे पास जो फर्स्ट शेल होता है, जो इनर मोस्ट शेल है, जो कंप्लीट है, वो कभी भी बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट नहीं करते हैं। जो लास्ट शेल है वो बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करेंगे। इसके अंदर दो ही शेल हैं, एक पहला है और ये आखिरी शेल के सारे ऑर्बिटल्स हैं। तो इसलिए हमें इलेक्ट्रॉन यहाँ पे s से प्रमोट करवा के कहाँ पे शिफ्ट करना है, 2p(z) में। अब यहाँ पे 4 ऑर्बिटल्स आपके पास आ गए हैं। अगर हम यहाँ पे CH4 की एग्जांपल देखें, CH4 के केस में ये कार्बन की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन आपने लिखी हुई है। अब 4 हाइड्रोजन आपने लगाने हैं। एक हाइड्रोजन आ रहा है 1s के पास, एक हाइड्रोजन 2p(x) के पास, 2p(y) के पास और 2p(z) के पास हाइड्रोजन, ये चारों आ रहे हैं। ठीक है, जब इसके साथ बॉन्ड बनाते हैं, बॉन्ड तो इनका बन जाता है लेकिन वो बॉन्ड हाईली अनस्टेबल होता है। क्यों अनस्टेबल है, क्योंकि हमारे पास बॉन्ड की जो बॉन्ड लेंथ है वो इक्विवेलेंट नहीं है, ना ही उनका बॉन्ड एंगल सेम है। इसी कन्फ्यूजन को दूर करने के लिए कि हाइड्रोजन ये किस ऑर्बिटल के पास जाएं, हमारे पास कार्बन क्या करता है, अपने ऑर्बिटल की मिक्सिंग कर देता है।
ठीक है। मिक्सिंग करने के बाद क्या होगा, जितने ऑर्बिटल्स आपने मिक्स करने हैं उतने ही नए ऑर्बिटल्स बनते हैं। यानी हमारे पास जो आने वाला एलिमेंट्स है उसकी कन्फ्यूजन को ख़त्म करने के लिए ऑर्बिटल्स की मिक्सिंग की जाती है। और वहीं से आपके पास प्रोसेस आया था, उसका नाम था हाइब्रिडाइजेशन प्रोसेस। यानी ऐसा प्रोसेस जिसमें डिफरेंट चीज़ों को मिक्स करके, जिनकी शेप, जिनकी एनर्जी डिफरेंट है, आप उनको इंटरमिक्स करते हैं। इंटरमिक्स करने के बाद नए ऑर्बिटल्स बनते हैं। जितने मिक्सअप करेंगे उतने ही नए बनेंगे। इस प्रोसेस का नाम क्या है, हाइब्रिडाइजेशन प्रोसेस। और ये इसलिए किया जाता है कि हमारे पास जो कंपाउंड्स हैं वो स्टेबल कंपाउंड्स बने। तमाम की बॉन्ड लेंथ इक्विवेलेंट होनी चाहिए, तमाम का बॉन्ड एंगल क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। हाइब्रिडाइजेशन प्रोसेस की 3 टाइप्स हैं, sp3 है, sp2 है, sp भी है। इसके अलावा और भी टाइप्स हैं, sp3d2 है, और डिफरेंट टाइप्स हैं जिसमें डी ऑर्बिटल्स भी इन्वॉल्व हो रहे हैं, लेकिन वो आपके सिलेबस का पार्ट नहीं है। सेकेंड ईयर में सिर्फ ये 3 टाइप्स ही हैं, तो हम इन 3 को ही स्टडी करेंगे। हाइब्रिडाइजेशन प्रोसेस की जो फर्स्ट टाइप है उसका नाम है sp3। नाम से ही रिप्रेजेंट है, इसमें आपने एक s और 3 p ऑर्बिटल्स को मिक्सअप करना है। तो इसके नतीजे में हमारे पास 4 sp3 बनेंगे। ठीक है, आपके पास है s ऑर्बिटल, और यहाँ से 2px है, 2py है, 2pz है। इन सबको इंटरमिक्स करें। इंटरमिक्स करने के बाद हमारे पास 4 ऑर्बिटल्स बनते हैं। तो चारों को आपने डिफरेंट कॉर्नर्स पे, 4 कॉर्नर्स में अरेंज किया है, इसलिए इसका नाम है टेट्राहेड्रॉन या टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री भी बोलते हैं। वेस्पर थ्योरी में आपने ये पढ़ा था कि ऑर्बिटल्स अपने आप को मैक्सिमम पोजीशन पे अरेंज करते हैं ताकि उनके अंदर रिपल्शन कम से कम हो। sp3 हाइब्रिडाइजेशन के केस में हमारे पास ऑर्बिटल जब 109.28 एंगल पे अपने आप को अरेंज करते हैं तो इनमें रिपल्शन के चांसेस क्या होते हैं, कम होते हैं। और इस एंगल पे जो ज्योमेट्री है उसे टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री बोलते हैं। आगे देखते हैं कि ये ज्योमेट्री आप कैसे बनाएंगे। ये C6 आपके पास है ग्राउंड स्टेट, और ग्राउंड स्टेट में आपने पहले में 2, दूसरे में 2, फिर नेक्स्ट अनपेयर्ड। अब एक्साइटेड स्टेट इसलिए करवाई है क्योंकि कार्बन 4 बॉन्ड बनाता है। 4 बॉन्ड के लिए आपके पास अनपेयर्ड में 4 इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए। s से इलेक्ट्रॉन प्रमोट करके जाएगा 2pc में। हाइब्रिड स्टेट का मतलब ये है कि आपने जिन ऑर्बिटल्स को मिक्सअप करना है उस स्टेट का नाम है हाइब्रिड स्टेट। 4 को मिक्स कर रहे हैं। अब चारों के लिए आप s, 2px, 2py इस तरह का नाम यूज़ नहीं करेंगे। आपने क्या किया है, एक s और 3 p ऑर्बिटल्स को मिक्सअप किया है। अब यहाँ पे मिक्सिंग हो रही है। मिक्सिंग के बाद कोई भी नई चीज़ बनती है तो उसका नाम भी डिफरेंट ही होता है। तो हमने यहाँ पे s और 3 p को मिक्स किया था, इसलिए जो चारों ऑर्बिटल्स बने हैं सबको हमने sp3 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 का नाम दे दिया है। और ये सारे डीजेनरेट ऑर्बिटल्स हैं। एक बॉक्स में बनाने का मतलब ये है कि इनकी जो शेप है वो भी सेम है, इनकी एनर्जी जो है वो भी सेम है। आगे बनानी है जी आपने इसकी डायग्राम। डायग्राम कैसे बनाएंगे, कार्बन के 4 sp3 हैं, चारों sp3 आप लगाएं 4 कॉर्नर्स पे। ठीक है, एंगल आपने 109.28 रखना है। अब नेक्स्ट केस में हमारे पास देखें 4 sp3 चारों कॉर्नर्स पे लगा दिए हैं। और ये आपके पास जो sp3 हाइब्रिडाइजेशन है ये एग्जांपल है। इसमें जो एग्जांपल यूज़ की जाती है वो CH4 है। अब यहाँ पे C के साथ 4 हाइड्रोजन भी है। ये जो आपके पास स्फेरिकल फॉर्म में नज़र आ रहे हैं ये हाइड्रोजन है, क्योंकि हाइड्रोजन के पास आपके पास होता है, अगर इसकी कॉन्फ़िगरेशन की जाए 1s1 है, और s की शेप क्या होती है, स्फेरिकल शेप होती है। इसलिए आपने चारों कॉर्नर्स पे ये जो पर्पल कलर नज़र आ रहा है स्फेरिकल, ये हाइड्रोजन है। अब आपने इनको नाम देना है। ये आपके पास कहलाएगा sp3। आप ये नाम भी दे सकते हैं, आप इसको ऐसे भी बोल सकते हैं, sp3 s भी कह सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट जो आपके पास ये हाइब्रिड ऑर्बिटल्स और हाइड्रोजन का मिक्सचर आ रहा है इसको भी नाम देंगे sp3। ठीक है, 4 आपके पास sp3 ऑर्बिटल्स बने हैं और ये टेट्राहेड्रॉन पे फॉर्म में अरेंज हैं। और ये चारों के चारों क्या बने हैं, सिंगल बॉन्ड बने हैं, यानी सिग्मा बॉन्ड बने हैं। sp3 ओवरलैप से सिग्मा बॉन्ड पास sp3 sp3 ये 4 क्या बनेंगे, सिग्मा बॉन्ड बनेंगे। नेक्स्ट आपके पास sp3 की एक सेकंड एग्जांपल है। सेकंड एग्जांपल में इथेन मॉलिक्यूल को एक्सप्लेन किया हुआ है। अगेन आप वैसे ही इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखेंगे, ग्राउंड स्टेट, एक्साइटेड स्टेट और हाइब्रिड स्टेट। ठीक है, sp3 में सेम आएगी आपके पास। अब आपने इसकी डायग्राम कैसे बनानी है, ये जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है वो एक कार्बन के अकॉर्डिंग है, दूसरे कार्बन की भी सेम ऐसे ही इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन होगी और आपने एक इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन एक दफ़ा ही बनानी है।
यहाँ पे देखें हमारे पास अगर ये फर्स्ट कार्बन है, ठीक है, फर्स्ट कार्बन के आपके पास sp3 कितने थे, 4 थे sp3, ये 4 sp3 हैं। आपने 3 एक साइड पे अटैच किए और एक आपने एक साइड पे अटैच किया है, ठीक है। चारों के पास एक एक इलेक्ट्रॉन था, एक एक इलेक्ट्रॉन आपने लगा दिया है। नेक्स्ट केस में जो दूसरा कार्बन था आपके पास, उसका भी सेम ऐसा ही बिहेवियर होगा, उसके पास भी 4 sp3 होंगे, 3 आपने इस साइड पे लगा दिए, एक आपने इस साइड पे लगा दिया है, ठीक है। आई होप समझ आ गया होगा। फिर नेक्स्ट उसने कहा है कि हर कार्बन के साथ 3 H3 भी मौजूद हैं। इस कार्बन के भी 3 H3 हैं और इस कार्बन के भी आपके पास क्या है, 3 H हैं। तो हमने क्या करना है, हाइड्रोजन को स्फेरिकल फॉर्म में लगाना है। अब आपने क्या करना है, इनको नेम देना है। नेम कैसे देंगे, जैसे फर्स्ट इसको नाम देते हैं, इसको नाम देंगे sp3s का, ये भी क्या बना है, सिग्मा बॉन्ड। नेक्स्ट वाला जो है उसका नाम भी sp3s है, नेक्स्ट भी आपके पास sp3s है। अब ये जो आपके पास है, जो सेंटर में आ रहा है कार्बन कार्बन का बॉन्ड, वो आपके पास है sp3 बॉन्ड है। sp3 से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। फर्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि sp3 हाइब्रिडाइजेशन प्रोसेस का मतलब ये है कि इसमें 1:3 है। 1:3 किसके दरमियान है, S एंड P के दरमियान, यानी इसमें 25% S करेक्टर होगा और 75% आपके पास कौन सा करेक्टर होता है, P करेक्टर होता है। नेक्स्ट आपके पास जो sp3 है, इसकी 2 लोब्स बनती हैं, ठीक है। इसकी जो फर्स्ट लोब है वो आपके पास स्मॉलर इन साइज़ है और एक लार्जर इन साइज़ है। जब हम स्ट्रक्चर बना रहे होते हैं, ज्योमेट्री बना रहे होते हैं किसी भी मॉलिक्यूल की, तो उसमें हम जो स्मॉल लूब है इसे इग्नोर करते हैं, इसे ड्रॉ नहीं करते हैं, ताकि हमारा स्ट्रक्चर जो है वो कॉम्प्लिकेटेड ना बने, और जो लार्जर इसकी लूब है सिर्फ उसे ही ड्रॉ करते हैं। लास्ट मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट कि हमारे पास जो sp3 हाइब्रिडाइजेशन है, ये उन कार्बन कंपाउंड्स की प्रॉपर्टीज़, शेप्स, बॉन्डिंग को एक्सप्लेन करेगा जो सैचुरेटेड है, मतलब जिनके अंदर सिंगल बॉन्ड पाए जाते हैं। sp3 इसमें बॉन्ड एंगल आपके पास होता है 109.28 डिग्री, काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट MCQ। एंड आई होप स्टूडेंट ये टॉपिक आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। थैंक यू सो मच, बेस्ट ऑफ लक।